तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह उस शख्सियत का नाम जिनका काम ही बोलता था। सादगीपूर्ण जीवन और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। यही वजह है कि आरबीआई गवर्नर से वित्त मंत्री तक और फिर 10 साल तक उन्होंने देश की कमान संभाली और सियासी गुणाभाग न आने के बाद भी देश के अर्थतंत्र को आगे लेकर गए। दशकों तक सरकार और सियासत की पगडंडियों में चलकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचकर भी बेदाग रहने वाले मनमोहन खामोश हो गए। जोड़ तोड़ की सियासत का तजुर्बा ना होने के बावजूद 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले कांग्रेस के असरदार सरदार अलविदा हो गए। देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों की गिरफ्त से रिहा कराने वाले अर्थशास्त्री मनमोहन अब लौट कर नहीं आएंगे। मौजूदा भारत के बाजार और कारोबार की सूरत को 90 के दशक में गढ़ने वाले और देश का वित्त संभालने वाले वजीर मनमोहन की सांसें थम गई। गरीब परिवार से उठकर सिर्फ ऊंची तालीम के रास्ते सियासत के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने की मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का रात 9:51 पर निधन हो गया। बयानवे साल का उनका जीवन एक शून्य में समाहित हो गया। समय का पहिया अचानक थम सा गया। अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर हो या गठबंधन धर्म की सियासी दलदल, उनके चेहरे पर मुस्कान कभी छटी नहीं। प्रधानमंत्री ने भी उनके जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। किसी ने बतौर वित्त मंत्री उनके योगदान को याद किया, किसी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को याद किया, किसी को आम लोगों का जीवन आसान बनाने का उनका जुनून याद आया। कोई देश को समर्पित उनके ज्ञान और उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक हुआ, तो किसी ने उनकी सादगी को सलाम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज थी। आखिरी बार वो संसद में भी व्हील चेयर पर ही पहुंचे थे। उस वक्त देश सेवा के उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया था, लेकिन गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिश बेकार हो गई। और अभिनेता अनुपम खेर ने भी दुख व्यक्त किया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर। उन्होंने कहा कि शानदार और जेंटलमैन व्यक्ति थे। निधन की खबर से बहुत दुख हुआ है। 1-2 बार मुलाकात हुई है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मेरी पसंदीदा फिल्म, उनके जीवन को मैंने पढ़ा है। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर ट्रूथफुली यू हैव टू गो इनसाइड द पर्सन। डॉक्टर मनमोहन सिंह was inherently a good man, gentle, bright, brilliant, kind. And if you see accidental Prime Minister now, you will discover that I could, to some extent, imbibe all those qualities.
मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी मैंने पहले मना कर दिया था फॉर वेरियस रीजंस, फॉर पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो। मुझे लगा कि मैं ये रोल करूँगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी। बट अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स।